नमस्कार, आप देख रहे हैं ममता केसरी न्यूज। और ममता केसरी न्यूज इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में स्थित है, जहां पर एक मामला इस समय सुर्खियों में है। जहां इटावा कांड में जहां एक आपके संत सिंह यादव जो कथावाचक थे, उनको जात पूछकर उनके साथ अभद्रता की गई और मारपीट की गई। वहीं उनका मुंडन कर दिया गया और पेशाब उनके ऊपर छिड़का गया। उसके बाद एक महिला से उनके पैर के ऊपर पैर पर नाक रगड़वाया गया। इसी मामले में आज हम लोग आपके पंकज वर्मा जी हैं सपा से, जो वरिष्ठ नेता हैं सपा के। आइए जानते हैं कि इस समय क्या इस पर क्या इनका कहना है। आइए सुनते हैं। क्या नाम है सर आपका? धन्यवाद आपको ममता केसरी के न्यूज़ चैनल को। देखिए, ये घटना जो इटावा में हुई है वो असंवैधानिक है और मर्यादित है और अधार्मिक भी इसको कहा जाए, क्योंकि मामला धर्म का था लेकिन मामला अधर्मों का हो गया, अधर्मियों से भेंट हो गई। तो जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं और सभी समाज के लोग इसका घोर निंदा करते हैं। ये ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। यही आपके केशव मौर्य जी का बयान है कि ये सपा के वो जो हुआ था इसमें ऐसा कि आपके वो क्या बोलते हैं कि सपा के लोगों द्वारा राम भक्तों को लाठियाँ चलवाई गई। और इस समय यह उनका कहना है कि इस तरह के जाति देखकर यह नहीं होगा, कार्रवाई हो रही है। क्या इस पर बीजेपी कार्रवाई से आप नहीं? तो ये केशव प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं, आज जो केशव जी बोल रहे हैं सदन में और जो लोग सुन रहे हैं, वो आरक्षण की ही देन थी। संयोग से उप मुख्यमंत्री हो गए लेकिन उनको इतिहास नहीं पता है इस देश का। अगर उनको इतिहास पता होता तो जो मुलायम सिंह यादव जी का जो आप बात कर रहे हैं कि जो गोलियां चलवाई गई थी, वो गोली किस मुद्दे पे चली थी? वो तो आरक्षण के खिलाफ जो लोग सड़क पर उतरे थे उनके खिलाफ गोली चली। वो तो बहाना था राम मंदिर का। उन लोगों ने अडवाणी जी का बयान खुद अपने दल में पढ़े। भारत रत्न उनको जो दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका बयान वो पढ़े। उनके साथ अलायंस में काम करने वाले जो है जॉर्ज फर्नांडिस जी हमारे साथ इस बीच नहीं है इस दुनिया में, उनका बयान पढ़े कि मंडल नहीं होता तो कमंडल यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो केशव प्रसाद मौर्य जी जिस आरक्षण के नाम पे जो बोल रहे हैं, आज वही मंडल कमीशन की देन है कि बोल रहे हैं। आज पंकज वर्मा बोल रहे हैं। आज संयोग से आज विश्वनाथ प्रताप सिंह का आज जन्मदिन भी है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या कहा था बताइए? वही मंडल कमीशन के जनक थे, उन्होंने दस्तखत किया तो आज पास हुआ। तो मंडल कमीशन में बता दीजिए विश्वनाथ प्रताप सिंह को हम नहीं मानते हैं। तो ये बात कहाँ की है और कहाँ आप लेके जा रहे हैं? इसका कहना मतलब कि आप उनको बातों का यानी आप तो क्या तो इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता है? तो क्या इस बात का समर्थन किया जा सकता है कि कोई अगर कथावाचक अगर कथा कह रहा है, चाहे वो किसी जाति में, यादव है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो सबका अधिकार है संविधान में वो शिक्षा ग्रहण कर ले, वो जाके पढ़े और जाके लोगों को सुनावे। यादव जी लोगों का कहना है कि केवल ब्राह्मणों पर ही केवल कथावाचक कर सकते हैं और कोई दूसरी बिरादरी के लोग जो ज्ञानी है या जानकार है नहीं कर सकता है। इसका मतलब यही हुआ इस समय जो उनके साथ इस समय अभद्रता हुई है। नहीं, देखिए उस गाँव में मुझे लगता है कि मनुवाद का बहुत ज़्यादा छाप है। क्योंकि अगर उनको संविधान पता होता, उनको मानवता पता होता, आपसी भाईचारे का अगर प्रेम पता होता, तो मुझे लगता है कि ऐसे कृत्य नहीं होते। लेकिन उस गांव में सुधार की जरूरत है। उस गांव में अभी कथा की जरूरत नहीं है। अगर जो सामाजिक न्याय के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं कि हम भी जाएंगे, क्रिया का प्रतिक्रिया, क्योंकि बुद्ध का देश है। क्रांति को क्रांति से मत निपटिए, द्वेष को द्वेष से मत निपटिए, उस द्वेष को प्रेम से निपटिए। उस गाँव में सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। और मैं कहूँगा कि वहाँ पे अभी कथा मत कहिए। अभी जाके वहाँ राजा राम मोहन राय उनके समाज के सबसे बड़े नेता रहे हैं, ब्राह्मण समाज के। राजा राम मोहन राय का वहाँ जाके जो उनके कृत्य थे, सामाजिक जो जीवन में उनके कृत्य थे, उसको जाके उस गाँव में सुनाना चाहिए। अभी कथा की जरूरत नहीं है। अभी बताए सती प्रथा से कैसे निकाला गया, कैसे लोगों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए। अभी वहाँ उनको उस कथे की जरूरत नहीं है, अभी वहाँ जाके अभी बताने की ज़रूरत है। तो ये समाज का सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए विकृति समाज में आज की नहीं है। दलितों पे आप देख लीजिए कैसे जो है घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। मंदिरों प्रवेश कर रोका जाता है, मंदिरों के प्रवेश में रोका गया है, विद्यालयों में रोका जाता है, विद्यालय में रोका जाता है। तो पूरा इतिहास है। आप देखिए पानी भरने के लिए पानी भरने के लिए आपत्ति की जाती थी, निश्चित की जाती थी। जाति के लोग वहाँ पर कुएं पानी नहीं भर सकते। महाड़ के आंदोलन में जो डॉक्टर अम्बेडकर का पहला आंदोलन था, पानी पी के जो आंदोलन किया था,
उस आंदोलन में आप देखिएगा, जब वो पानी पी के निकले थे तो वहाँ वही काम हुआ था जो वहाँ हो रहा है। वहाँ भी कम से कम 108 घड़ों का जो शुद्धिकरण किया गया, वहाँ गंगा जल डाला गया, गौमूत्र डाला गया, गोबर डाला गया, मंत्र से उस जल को, उस तालाब को शुद्ध किया गया। लेकिन ये लोकतंत्र की चक्की है, ये बहुत महीन पीसती है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिस डॉक्टर अंबेडकर ने तालाब पे जिस पानी पी के आंदोलन की शुरुआत की थी, आप जाइएगा वही आज तालाब डॉक्टर अंबेडकर के कदमों के नीचे खड़ा है। ये लोकतंत्र की ताकत है, संविधान की ताकत है। तो जहाँ जहाँ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ जातियों की जाति से लड़ाने की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ सुधार की ज़रूरत है। मैं वहाँ के लोगों को कहूँगा, और सारे ब्राह्मण समाज के लोग क्या उस घटना के साथ हैं? नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मणों से हम लोग की बात हो रही है, और लोग फेसबुक पे भी हैं, चाहे हम लोग मिलते भी हैं, घटना का वो भी विरोध कर रहे हैं। और उनको निकलना चाहिए, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। डरना नहीं चाहिए, उनको निकलना चाहिए। और समाज में विकृति आएगी तो ये अन्य जातियों में भी जाएगी। और चूँकि ब्राह्मण समाज इस समाज का ओपिनियन लीडर है, कोई काम करेगा तो उसकी छाप अन्य समाजों पे जाएगी, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे पावदान पे है, जातियों के सबसे ऊंचे पावदान पे। तो जो वो काम करेगा उसका नीचे असर जाएगा। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो निकले, और इस समाज सुधार में अभी समाज सुधार की ज़रूरत है, उसको लड़ने की ज़रूरत है। कथावाचक संत सिंह यादव का कहना है कि जब उनको बुलाया गया कि कथावाचक के लिए, उस समय कोई जात की बात नहीं हुई। सुबह वो कथा कह रहे थे, शाम को ये बात आई कि आप कौन सी जाति के हैं। देखिए अभी पटेल एक कथावाचक थे, उनकी भी बात आई थी। जी। यामिनी साहू जो वैश्य समाज से आती हैं, वो कथा कह रही थी, उनके कथा पे रोक लगा दी गई, उनको टेलीफोन पे धमकी दी गई और कहा गया कि ये तुम्हारी जाति जो है, जिस जाति से आती है वो कथा कहने की जाति नहीं है, जाओ कहीं मुजरा करो। यहाँ रिकॉर्ड मामला है। और माननीय गृह मंत्री जी को उन्होंने क्या बोलते हैं अपना वो पत्रक भी दिया था, कंप्लेन भी किया था गृह मंत्री जी से। तो ये तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये है कि जो पब्लिक में आ जा रहे हैं वो हम आप जान जा रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं